नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021। जैसा कि चुनाव का अब अंतिम चरण चल रहा है, बिहार में चुनाव का अंतिम चरण है। अब लगभग 2 चरण के चुनाव रह चुके हैं। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये बिस्फी ब्लॉक में पड़ता है और रगौली ग्राम पंचायत। यहाँ पर जिससे बात करने आए हैं वो जिला परिषद पद में खड़े हैं। जिला परिषद के पद में जो खड़े हैं उनके साथ जो प्रतिनिधि हैं वो उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो चुनाव है आपका, इसमें कौन सा मास्टर स्ट्रोक लगाने आए हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम महताब अशरफ है। ये कि आप जिला परिषद में खड़े हैं तो आपके यहाँ पर प्रत्याशी हमारी पत्नी है। तो यहाँ पर आपके क्षेत्र में कितनी पंचायतें हैं? 7 पंचायत हैं। कौन कौन सी हैं सर? बल्हा है, बरदाहा है, बिस्फी है, जगमन पूर्वी है, पश्चिमी है, असौथू है, चौटा है। मतलब कि बहुत बड़ा क्षेत्र है और 97 वार्ड हैं। इसमें 97 वार्ड हैं। वोटर कितने होंगे लगभग? वोटर 50,000 से पार हैं। मतलब कि लगभग जैसे एक विधानसभा का चुनाव होता है उसके समकक्ष का एक चुनाव है आपके लिए, बोला जा सकता है। तो अभी आप पिछले 1 या 2 महीने से पूरे अपने क्षेत्र में घूम रहे होंगे, बहुत सारी समस्याएं देखी होंगी कि जो पिछला जिला परिषद कर सकता था परंतु उसने नहीं की है। तो क्या क्या समस्याएं ये बताएं। देखिए, जहाँ तक घूमने की बात है तो हम यहाँ पिछले 10 वर्षों से हैं और समस्याएं और मुद्दों पे 10 वर्षों पे था और कभी चुनावी मैदान में आने का मेरा अपना मन नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा, लोगों का प्यार मिला, लोगों ने कहा कि आपको चुनावी मैदान में आना चाहिए। आप ऐसे पर्सनली तो रहते हैं समाज सेवा में, लेकिन आप आइए, जनप्रतिनिधि के तौर पे आप आइए, तो लोगों का दिल तो तोड़ा नहीं जा सकता है। सर, मैंने पूछा कि जैसे कि अभी आप घूम रहे हैं, क्योंकि अगर पिछले 2 या 4 साल से घूम रहे थे तो शायद इतनी समस्याएं नहीं दिखी होंगी। अभी आप वोट मांगने जा रहे हैं, सबके घर घर तक जा रहे होंगे। तो हमेशा से दिखी है। क्या क्या समस्याएं हैं? बाढ़ग्रस्त है इलाका। बाढ़ के समय में यहाँ बहुत सारे दिक्कतें रहती है, साधनों की दिक्कत रहती है, सामग्री की दिक्कत रहती है, गैस है, राशन है, ये है। लोग बीमार पड़ जाते हैं तो एम्बुलेंस नहीं है, और एम्बुलेंस बहुत हुआ तो रोड पे रहेगा। घर से जो लोगों को इतना पानी में कंधा पे रख के और वहाँ तक जाते हैं, तो इस क्षेत्र में बिस्फी में एम्बुलेंस का भी चिकित्सालय है, लेकिन जो है उस हाईटेक नहीं है। और जो एम्बुलेंस भी है तो सरकारी एम्बुलेंस का छोड़ दिए, प्राइवेट एम्बुलेंस का ये हाल है कि उसमें इतनी दलाली है। पैसा चाहिए, 4,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, जाएंगे अभी नहीं जाएंगे। अब बीमार जो लोग पड़ते हैं तो बीमारी तो बोल के आती नहीं है कि 2 बजे रात में आएंगे, 10 बजे दिन में आएंगे। रात में दिक्कत हो जाती है, परेशानी ये नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, होना चाहिए। चलिए, जिला परिषद ये एक ऐसा पद है, पहले तो बताइए जिला परिषद के कार्य क्या क्या है होते हैं? जिला परिषद के कार्य जो जनप्रतिनिधि कार्य है, पंचायत पे जो कमियां हैं, पुल पुलिया है, रोड है, रास्ता है, सड़क है, नाला है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो है बहुत सारे कार्य। जैसा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, परंतु बिहार के अंदर किसानों की हालत बड़ी दयनीय है। क्या किसान में भी कुछ सुधार कर सकते हैं जिला परिषद? अब सिर्फ बिहार की बात क्या करेंगे, पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए। जिला परिषद का जो पद है, नहीं, किसान के जो मामले में आप बोले हैं, किसान प्रधान देश है हमारा, और स्थिति तो आप किसान के बारे में देख ही रहे हैं। बिहार में ज़्यादा है क्योंकि और जगह इतनी बाढ़ नहीं आती, सूखे नहीं पड़ते, वहाँ फिर भी फसल अच्छी हो जाती है, फसल के रेट भी मिल जाते हैं। परंतु यहाँ पे अब पिछले 4 महीने से बरसात आई है, धान नहीं लग पाए, गेहूँ लगने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो किस कृषि को बढ़ाने के लिए क्या जिला परिषद कोई कार्य कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या क्या कार्य कर सकता है? जिला परिषद दूर की बात है, बिल्कुल कर सकता है। पानी का बंदोबस्त करता है, सिंचाई का, खेती का, जो हाईटेक, जो जैसे आपके हरियाणा में, आप हरियाणा से हैं और आप जान रहे होंगे, जो वहाँ पे जो आपके पास जो मशीनरीज है यहाँ नहीं है। यहाँ ट्रैक्टर हो गया बहुत से बहुत, या दौनी के लिए छोटा वाला, ये मतलब कि जो है वहाँ आपके यहाँ जो है सुविधा नहीं है यहाँ पे। और लोग अपने पास से अपना जो इन्वेस्ट है, आजकल लोग बिजनेस पर ध्यान देते हैं। वो 10 लाख का 20 लाख का जो है मशीनरी नहीं लगा सकते हैं खेती में, यहाँ उस हिसाब का खेती भी नहीं है। चलिए, क्या मधुमक्खी पालन या गौ पालन में जिला परिषद कहीं मदद कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या कर सकते हैं ये बताएं। उन्हें जगह मुहैया कराया जा सकता है और उनके शेड के लिए और उनके जो रख रखाव के लिए, जैसे स्वास्थ्य, दवाइयाँ हैं,
डॉक्टर्स है, उनका इंतज़ाम किया जाएगा। यहाँ की जनता शायद इतना अनभिज्ञ रही है, शायद ज्ञान का अभाव है। 10 लाख तक सरकार लोन देती है लघु कुटीर उद्योग में। कोरोना के बाद इस चीज़ को बढ़ाया गया है कि आप 10 लाख तक लोन सरकार से ले सकते हैं विदाउट किसी सिक्योरिटी के। आप उसमें डेयरी फार्म कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, और जो भी आप काम करना चाहते हैं, आपका जो जिला परिषद जीतेंगे उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगे ना सर? बिल्कुल करेंगे। और सरकार का भी है भी, जो लोन की बात आप कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे है कि आप कोई कल कारखाना खोलिए, छोटा मोटा कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कीजिए, कपड़े का कीजिए, लघु कुटीर उद्योग। हाँ, लघु उद्योग में आपको कृषि भी है और उसके अलावा भी है, जैसे महिलाएं हैं, वो घर पे जो सामान बना, अचार है, पापड़ है, इस पे भी धागा बनाने फैक्ट्री है, डिस्पोजल की फैक्ट्री है, इस पे भी सरकार मदद कर रही है। और लेकिन है क्या कि बिचौलिए जो है बीच में, जो लोगों को बरगलाने का काम है, लोग तो हमेशा से रहे। आप जिला परिषद पर जीत जाते हैं तो आप मुझे 5 ऐसे कार्य बताएं कि जो आप जिला परिषद जीतने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, क्योंकि आपने बहुत दिनों से वो समस्याएं देखी, वो समस्या सबसे पहले दूर करेंगे आप। सबसे पहले हम यहाँ एम्बुलेंस लाएंगे, सबसे स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रहेगा। सबसे पहले साधन, उसके बाद शिक्षा, जो सरकारी स्कूल के आप जो हालात हैं, आंगनबाड़ी केंद्र के जो हालात हैं, उसे खिचड़ी पकाने के लिए है, और मतलब कागज़ पे काम करके फॉर्म भर के ख़त्म कर देना है कहानी। मुखिया जी ध्यान नहीं देते उस तरफ। पूरा किन्हीं पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आप नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं। आप कीजिए। तो पंचायतों घूमते हैं, देखते हैं, हालात बुरे से बुरे हैं। जी, बस बंदर बांट है, सबको मिलता क्या नालों का और तालाबों का भी कुछ जीवन उद्धार कर सकते हैं जिला परिषद? हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र पंचायत में जो भी आपका समाज का जो भी दिक्कत, समस्या, मुद्दा, जो भी काम है, हर क्षेत्र में ये काम बटा हुआ नहीं है कि आप ये जिला परिषद करेंगे और ये फलान करेंगे। सब चुनाव चिन्ह क्या है इस बार आपका? चुनाव चिन्ह हमारा है प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर। चलिए, चुनाव के मद्देनज़र आप अपने क्षेत्रवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश दें कि आशीर्वाद दें, दुआ दें, और साथ में अपने मतलब ध्यान से, आपका जो वोट है बहुत कीमती है, वो अपने वोट को समझें, अपने अधिकार को पहले समझें कि आपका जो आप जो वोटिंग करें ना, अपने सोच लें, समझ लें कि भैया आपके लिए कौन खरा हो सकता है। देखिए, वादा तो सब करते हैं, और चुनाव के टाइम में ज़्यादा वादा होता है। अब बस वादा किए, चुनाव जीते, हार भी गए तब भी बैठ गए, जीत गए तो तब भी सो गए। तो यही कहेंगे कि आप हमेशा अपने सोच समझ के वोट दें, और ऐसे पर्दे काम के लिए दें, काम के लिए जो काम करे आपके लिए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि काम के ऊपर। बिहार में लगभग बहुत सारी पंचायतों में मिलते हैं, बहुत सारे उम्मीदवारों से मिलते हैं, परंतु एक उम्मीदवार जो ये मिले हैं जिन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर, जैसे कि यहाँ की सुविधाएं देखी हैं कि एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, कोई भी आदमी बीमार होता है, सड़कें इतनी बुरी हैं बिहार में, शायद यहाँ के मुखिया नहीं ध्यान देते, या जो जिला परिषद बन जाते हैं जितने में अपने घर ही बैठ जाते हैं। जो काम होते हैं कागज़ों में होते हैं, धरातल पे काम नहीं होते। सबसे पहले एम्बुलेंस की सुविधा लाना चाहते हैं, दूसरा शिक्षा पे इन्होंने ध्यान दिया है। तो आने वाले चुनाव में ध्यान रखें कि फरजाना आफरीन जी आपके क्षेत्र से खड़ी हैं, जिनका निशान है कुकर छाप। पहले भी सिंगवाड़ा क्षेत्र से हमारी एक छोटी बहन चुनाव जीती है, जिनका निशान भी कुकर छाप था। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और फरजाना जी बहुत मेहनत कर रही हैं, और जो फरजाना जी के पति जी हैं ये भी बहुत मेहनती लोग हैं, युवा हैं, और आपके पीछे बने रहेंगे। तो ध्यान रखें कि आने वाले चुनाव में कुकर छाप पर मोहर लगा के इनको जितवाएं, और जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।